जय सिया राम, जय जोहार दोस्तों। आपका स्वागत है जीत मिडिल क्लासेस के एक और धमाकेदार वीडियो में। तो लीजिए, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं विषय हिंदी का आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर और उसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको मैं गारंटी यहाँ पर दे सकता हूँ, आप भी परीक्षा में डेफिनेटली आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप परीक्षा में टॉप करके आओगे। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसे सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल 80 अंक का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, आपको अपना यहाँ पर रोल नंबर अंकों में लिखना है, यहाँ पर शब्दों में लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर आपको शाला का नाम लिख देना है, अपने स्कूल का नाम लिख देना है और आपका यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं हम दोस्तों यहाँ पर अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर। सबसे पहले हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रश्न 1 दिया है, न्यायप्रिय का शुद्ध रूप हमें लिखना है। तो देखिए, न्यायप्रिय का यहाँ पर आप शुद्ध रूप लिखेंगे तो हम लिख देते हैं, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, न्याय प्रिय। तो ये इसका यहाँ पर इस तरह से शुद्ध रूप हो जाएगा। प्रश्न 2 हमारा, बुत परस्त शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, बुत परस्त शब्द का अर्थ हमें लिखना है, तो ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना पड़ेगा मूर्ति पूजक। ये इसका यहाँ पर इस तरह से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है, किताबें पढ़ने का शौक किसे था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 संजू। तो आंसर में भी आप लिख देंगे यहाँ पर संजू। प्रश्न 4 है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदी का नाम आपको लिखना है। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदी का नाम है यहाँ पर आपका महानदी। अब प्रश्न 5 है हमारा, पृथ्वी शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर धरा, भूमि और धरती। ये इस तरह आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को रिक्त स्थान की कटोरी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका धान। छत्तीसगढ़ को धान की कटोरी भी हम कहते हैं। तो ये आपके दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब बढ़ेंगे हम यहाँ पर लघुत्तर प्रश्न की तरफ। प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पर 4 अंक रहने वाला है। तो प्रश्न 7वां हमारा, कुंवर सिंह विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लिखेंगे, विश्वनाथ महाराज कुंवर सिंह को घायल समझकर उसके भाई अमर सिंह द्वारा भेजी गई चिट्ठी को नहीं पढ़ता है, इसलिए कुंवर सिंह विश्वनाथ पर नाराज हुए। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में हमारा, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लिखेंगे, देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों इसका आंसर आप लिखेंगे 8वें क्वेश्चन का, चिड़िया अपने प्रवास के पहले कुछ तैयारियाँ करती है। वह खाना अधिक मात्रा में खाती है ताकि चरवे की एक तह सी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती है। अब दोस्तों हमारा प्रश्न 9वां यहाँ पर क्या कह रहा है कि दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी। तो दोस्तों इसका आंसर आप लिखेंगे, दीदी संजू डायरी लिखना चाहती थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शुरुआत कैसे करे, इसलिए उसने अपने दीदी से कहकर उनकी डायरी पढ़ी। अब दोस्तों हमारा प्रश्न 10वां यहाँ पर, इन शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। भव, अंध, समत्व, वर्ण। तो दोस्तों इसका आंसर हम देखते। तो देखिए, शब्दकोश में क्रम के अनुसार हमें लिखना है। तो देखिए पहला आएगा आपका अंध, फिर आएगा भव, फिर आएगा समत्व, फिर आएगा वर्ण। अब प्रश्न 11वां दोस्तों हमारा, यहाँ पर देखिए प्र उपसर्ग जोड़कर हमें 4 शब्द बनाना। उपसर्ग क्या होते हैं, जो मूल शब्दों के आगे जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वास। वास क्या है, मूल शब्द, इसमें हम जोड़ते हैं प्र उपसर्ग। तो दोस्तों क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, वे बन जाएगा आपका प्रवास।
सेकंड है प्राधान योग, मूल शब्द है यहाँ पर योग, इसमें जोड़ दिया हमने प्रउपसर्ग, बन गया प्रयोग। इसी तरह प्राधान गति बन जाएगा प्रगति, प्राधान हार बन जाएगा प्रहार। तो हम बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 12वां है, आजादी के एक सांस काकर बरोबर होते। तो दोस्तों इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर, आजादी के एक सांस 100 जन्म बराबर होते। आजादी की एक सांस 100 जन्म के बराबर होती है। अब दोस्तों प्रश्न 13वां है हमारा यहाँ पर कि कविता की इन पंक्तियों के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। उठो चलो बढ़ो सुमीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भाव में यानी कि इसकी व्याख्या में लिखनी है। तो देखिए संदर्भ में आप लिखेंगे सबसे पहले क्या, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ नई उसर से लिए गए हैं। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी है। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से लोगों को जगाने एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। दोस्तों अब आपको व्याख्या लिखनी है। कवि कहते हैं कि आकाश जैसे विकास के नए गीत गाने के लिए विभिन्न साधनों को सजा रहा है, जिसे हवाएं जैसे संग की मंगल ध्वनि कर रही है। अतः हे नवयुग को उठो और आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है, जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। अब दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 14वां है। यहाँ पर हमें किसने किससे कहा है वे बताना है। पहला में दिया है बैठो बेटे बैठे रहो, ये सब कैसे हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है मास्टर जी ने आंचल से कहा था। सेकंड है वाह अदब वाह मुलाहिजा, होशियार शहनशाह तेमो लंग तशरीफ ला रहे हैं। तो ये मोटे नाटे कद के लड़कों ने कक्षा के सहपाठियों से कहा था। अगला है रहने दो आंचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। तो ये अंचल के पिता ने अंचल से कहा था। अब दोस्तों आपका लास्ट यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा आपका, है ना, प्रश्न क्रमांक 15वां, जो कि 10 अंक का आपका यहाँ पर रहने वाला है। अपने प्रधान पाठक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना है ना, स्थानांतरण यानी कि टीसी लेने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला, अपनी शाला का नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है। विषय शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं का नियमित छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण कोरबा से बिलासपुर हो गया है। इस कारण मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरे परिवार वाले बिलासपुर जा रहे हैं। अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें ताकि मैं अन्य विद्यालय में अपना अध्ययन निरंतर जारी रख सकूँ। आपका आज्ञाकारी अनिल कुमार। तो दोस्तों इस तरह आपका आंसर कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पर देख लिया है छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं से हिंदी का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।